हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो बस यहाँ मेरी हो गई थी दिन की शुरुआत और हम आ गए थे किचन में, और अभी हम जा रहे थे क्लीनिंग का काम करने के लिए, क्योंकि अभी ना बाबू भी सो के उठ गया था। और बाबू जैसे ही आया तो हम मखाना रखे हुए थे पैकेट में, तो बस वो लिया और बस पूरा मखाना मतलब गिर गया। तो फिर हम इसको बोले, बाबू इसको सारा बिन के रख दो इसमें। तो ये ना मतलब मना नहीं किया और बिनने लग गया। टचवुड बहुत अच्छा लगा कि ये ना धीरे धीरे करके सारे मखाने ये बिन के रख दिया था। और अभी वो बिन रहा था तो हम सोचे कि हम अपना काम कर लेते हैं, तब तक वो अपना काम कर रहा है। तो आज हम दोनों लोग का काम बट गया था। तो ये अच्छा लगा कि चलो फैला था तो बाबू को बोले ना, तो वो मतलब उठाने लग गया। तो इसको हम एक कटोरा दे दिए कि इसमें ही रखो बाबू। और यहाँ पे नमकीन वगैरह था जो कि मुझे रखना था डिब्बे में, ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वो सब रखेंगे। और अभी कल ना डी मार्ट गए थे हम, तो डी मार्ट से काफ़ी सामान लेके आए थे, तो वो सब भी मुझे अच्छे से रखना था सारा जगह पे, क्योंकि सब ऐसे ही हम क्योंकि रात में लेके आए तो फिर ऐसे ही हम रख दिए थे कि सुबह मतलब इस टाइम में रख देंगे, नहीं तो फिर रात में काम बढ़ जाता। और जब ये रख दिया ना सारा मखाना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि सच में जैसे लगता है मेहनत रंग लाती है। तो सच में एक बच्चे की परवरिश करने के बाद और बच्चा माँ बोलता है, बहुत सारी एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है, तो बहुत खुद को प्राउड फील होता है और अच्छा लगता है। तो मुझे पर्सनली इतना अच्छा लग रहा था आज ना कि मैं क्या बताऊं। तो ये सारा मतलब अच्छे से बिन के रख दिया था, और इसको भी अच्छा लग रहा था कि ये खेल खेल में उसे बिन रहा था और सारी चीज़ें कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना तब तक हम ये सब पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और पतिदेव ऑफिस निकल गए हैं, उनका ऑफिस का टाइम तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी होता है, तो वो निकल गए थे। उनको नाश्ता वगैरह हम जो भी लंच वगैरह था सब कुछ बना के दे दिए थे। उसके बाद ना थोड़ी देर हम रेस्ट किए थे, क्योंकि बाबू सो रहा था। तो फिर जब बाबू सोता है ना, तो फिर बैठ के उतनी देर में हम थोड़ा बहुत चाय वगैरह लेके पी लेते हैं जब तक बाबू सोता है। और तो फिर हम चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर बैठे, और फिर यहाँ पे जो रात को सामान लाए थे ना डी मार्ट से, सारा एक जगह रखा हुआ था। तो हम बाबू से बोले कि बाबू यहाँ पे लाके सारा सामान रख दो। तो मतलब इतना अच्छा से ये सारा चीज़ें, इससे उठ नहीं रहा था ना, तो भी ज़बरदस्ती ला ला के देखिए कैसे रख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था टचवुड। और एक एक सामान जितना था ना, सारा कुछ ये लेके आया था। जो बोरी होती है आटे वाली ना, वो भी उठाने की कोशिश कर रहा था। वो तो हम देख लिए, तो फिर हम दौड़ के गए, बोले बाबू ये नहीं उठाना है, ये हम उठाएंगे। और यहाँ पे ना दूध का भगोना दो दो हो गया था। तो यहाँ पे ये देखिए हम लेके आ रहे हैं ना, तो ये बाबू यहाँ पे खुद से उठा रहा था उसे। तो फिर हम उसे बोले कि हम लेके आएंगे, तुम छोड़ दो। पर ये बहुत अच्छा लग रहा था कि वो कोशिश कर रहा था कि मुझसे उठ जाए। तो फिर हम लेके आके रख दिए। और यहाँ पे दूध का भगोना वगैरह था, वो भी मुझे अभी खाली करना था, उसमें मलाई वगैरह था, तो वो सब अच्छे से हम निकाल दिए। और बस तो अभी ना सारा सामान बाबू ला के देखिए कितने अच्छे से रख दिया था, एक एक सामान। और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बस यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, नहीं तो वहाँ से ला के मुझे यहाँ पे रखना पड़ता, फिर यहाँ से सब चीज़ें ना स्टोर करनी पड़ती। तो बाबू ये बहुत अच्छा था कि मतलब मेरी आज बहुत हेल्प किया कि इतना ला के रख दिए सामान। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे डिब्बे वगैरह कई सारे थे ना, जो मुझे खाली करके सामान रखना है। और साथ के साथ थोड़ा सा मुझे लगा गैस वगैरह भी क्लीन कर दें, नहीं तो फिर पड़ा रहेगा तो अच्छा खुद को ही नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ थोड़ा एक बार गैस वैस पोंछ दें। उसके बाद डिब्बे वगैरह हम धुले थे यहाँ पे। तो बिस्किट वगैरह ढेर सारा रहता है पैकेट में, तो अगर पैकेट से खोल खोल के निकालो ना, तो फिर वो बिस्किट बरसात का टाइम है ना, ख़राब हो जाता है। और बिस्किट के छोटे पैकेट रहते नहीं, बड़े बड़े पैकेट रहते, तो उससे दिक्कत होती है थोड़ी।
तो फिर यहाँ पे ना ये वाला डिब्बा हम धुले हुए थे, तो ये काफ़ी बड़ा डिब्बा है, तो इसमें ढेर सारे बिस्किट आ जाएंगे। तो इसको आज अभी धुले थे तुरंत ही थोड़ी देर पहले, तो हम सोचे थोड़ा सा इसमें गरम गरम हो जाएगा ना, तो जो पानी वानी है वो हट जाएगा, नहीं तो फिर सारे बिस्किट ख़राब हो जाएंगे अगर हम इसमें रखें तो इसे अच्छे से पूछ वूछ लेते हैं, उसके बाद ही रखेंगे इसमें बिस्किट। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं आया, पर हाँ 3 पैकेट का बिस्किट इसमें आ गया था। तो ये वाला बिस्किट था जीरा बिस्किट। इस बार हम पार्ले जी लेके नहीं आए थे, बट मुझे चाय के साथ ना पार्ले जी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है पार्ले जी, या फिर पार्ले जी गोल्ड भी बहुत अच्छे, मतलब दोनों बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस बार हम ये जीरा वाला ही लेकर के आए थे और ये भी अच्छा लगता है, तो बस इस बार ये आ गया था। तो ये 2 बड़े पैकेट थे, तो एक तो ऐसे ही रख देंगे, बाकी जो खोलेंगे उसे यूज़ करेंगे। तो ये जो डिब्बे में भर रहे हैं इसे तो बाद में करेंगे, बट जो अभी पैकेट खोलेंगे ना उसे पहले खा लेंगे हम लोग। और उसके बाद ना यहाँ पे चने की दाल थी, तो ये भी हम भर के रख देते हैं, क्योंकि अभी चने की दाल भी काफ़ी टाइम से मतलब ख़त्म हो गई थी, तो फिर इस बार लेकर के आए थे। और यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो सब भी हम हटा के रख देंगे जो जहाँ पे रहती हैं। और बाबू यहाँ पे बेलन ले जाके वहाँ पे बेल रहा था रोटी आटे का, तो वो खेल रहा था। और यहाँ पे पैकेट वाला सामान तो हम हमेशा अलग रखते हैं, जो पैकेट में रहते हैं, और जो मतलब खुले लेके आते हैं, जैसे उड़द की दाल वगैरह था तो वो हम खुला वाला पैकेट लेके आए थे, तो उसे अच्छे से डिब्बे में भर के ना अच्छे से बंद करके रख देंगे, ताकि हवा वगैरह ना लगे। क्योंकि बरसात के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत होती है कि बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी हवा वगैरह लगा ना तो कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, फिर वो बेकार ही हो जाता है। तो बस अभी पैकेट वाला तो सारा एक जगह रखेंगे, क्योंकि पैकेट वाले अभी थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो खुली हुई है उसको पहले यूज़ कर लेंगे, उसके बाद इसे खोलेंगे। तो इसको रख दिए थे हम। और फिर यहाँ पे डिब्बे ना कई सारे डिब्बे आज मुझे खाली करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी मतलब हम काफ़ी सामान लेके आए थे। उड़द की दाल थी, चने की दाल थी, और राजमा था, मखाना था, बिस्किट्स था, मतलब बहुत सारी चीज़ थी। तो सब चीज़ को स्टोर कर देते हैं अच्छे से, कि ताकि पैक हो जाए, ताकि कीड़े मकोड़े ना लगें। और जो चीज़ें ख़राब हो जा रही ना उसे भी अभी निकाल के रख देंगे, कि उसको यूज़ नहीं करना तो हटा देंगे। पहले क्या करते थे ना, कि पहले हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना रख देते थे कि चलो यूज़ हो जाएगी, बना लेंगे, बट अब नहीं करते। अगर मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है ना, मान के चलिए एक बहुत छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी, तो पहले हम रख देते कि चलो यूज़ हो, लेकिन अब हम बिल्कुल नहीं रखते। अगर वो बचा है तो हम फिर उसको निकाल ही देते हैं। नहीं तो फिर ऐसे क्या होता है ना, कि अगर रख दो और फिर दिमाग से ना निकलना ही निकलना है, तो फिर वो मिसयूज़ हो जाता है पूरा, कीड़े भी लग जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलता। इससे अच्छा है कि पहले ही निकाल दो। फिर यहाँ पे मखाना वगैरह भी था, वो हम भर के रख देते हैं डिब्बे में अच्छे से। और उसके बाद फिर से ही देख सकते हैं कितना मतलब दोबारा से गंदा हो गया, फिर से सारा कुछ क्लीन करना है मुझे। और सारा अच्छे से साफ़ करने के बाद अभी मुझे झाड़ू पोछा अभी करना है, मतलब काफ़ी काम था जो मुझे करना है अभी। तो सबसे पहले तो आज किचन का काम हुआ, मतलब ये काम करके सच में बहुत रिलैक्स मिलता है किचन का काम करके। तो यहाँ सारी चीज़ें हम लगा के रख दी, तो और फिर हम चले गए थे नहाने के लिए। और नहाने के बाद ना बाबू को भी हम नहलाए थे और ख़ुद भी नहा लिए थे, और जो भी काम था झाड़ू पोछा सब कुछ हम किए, और मोस्ट कपड़े वगैरह भी धुले। तो यहाँ पे ना एरोप्लेन आई थी, मतलब हेलीकॉप्टर थी, 3-4 मतलब एक साथ जा रहे थे। तो बाबू आवाज़ सुना ना, मतलब हम देखे, तो फिर बाबू को बुला के लेके आए कि बाबू देखो हेलीकॉप्टर जा, तो ये बहुत खुश हुआ, आके देख रहा था। तो और यहाँ फिर दोपहर थी, तो हम कपड़े वगैरह डाल दिए थे। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा धूप, तो कपड़े वगैरह सूख जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से। नहीं तो बारिश होती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो बाबू यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, और उसके बाद ना बाबू को भी हम सुलाने के लिए लेके चले जाएंगे, क्योंकि दोपहर हो गई थी। बाबू भी उठा था, मतलब कि 9:30 के आसपास। और अभी मुझे यहाँ पे लग रहा ना 2:30 बज गया, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था काम करने में, क्योंकि कपड़े वगैरह थे जो मुझे धुलने थे वो सब भी धुले थे, झाड़ू पोछा, मतलब कई सारे काम हो जाते हैं ना, तो टाइम लग ही जाता है। तो फिर हम थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद यहाँ पे बाबू को भी थोड़ी देर सुलाएंगे, और सीधा फिर हम ना शाम को उठेंगे। और फिर तो ये है सीधा शाम का। तो बाबू को भी सुला दिए थे, और हम भी थोड़ी देर, मुश्किल से हम 10 मिनट सोए थे। वैसे हम दोपहर में इतना सोते नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ पे हम आ गए थे किचन में, और बाबू अभी ना सो रहा था, और फिर हम आ गए थे किचन में। और यहाँ पे आज मुझे बनाना था तहरी। तो तहरी बनाने के लिए हम ले लिए थे सोयाबीन, प्याज, और बीन्स था, और साथ में था
आलू टमाटर मतलब सारी चीज़ें हम ले लिए थे। और फिर यहाँ पे आज मुझे रात के खाने में अभी यहाँ पे ना टाइम ना 5 के आसपास का टाइम था मुझे लग रहा है, तो हम फिर आज जल्दी ही बनाने वाले हैं क्योंकि फिर रात हो जाती है और फिर नाश्ता वास्ता कुछ भी बनाना नहीं, क्योंकि अगर वो पतिदेव का ऑफिस का टाइम इतना मतलब ऐसा हो गया है ना कि बहुत दिक्कत हो, अगर नाश्ता बनाओ तो फिर खाना नहीं बनता है। तो फिर आज मुझे लगा कि ठीक है उनको तहरी ही पसंद है, तो सुबह में रोटी सब्जी ही बना था, तो इस वजह से ना अभी हम तहरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ना घी और तेल साथ में डाले तो और डाल दिए थे इसमें तेज़पत्ता काली मिर्च और डाले थे प्याज और उसके बाद लहसुन मिर्ची पीस के और डाल दिए थे और फिर सोयाबीन और टमाटर डाल लेते और इसको अच्छे से ना हम फ्राई कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो इसको फिर उसके बाद यहाँ पे बीन्स और आलू भी डाल दी। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी लगती है तहरी। तो सबसे ज़्यादा मुझे क्या पतिदेव को उनका तो बहुत ही फेवरेट है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम कहे चलो काफ़ी टाइम भी हो गया तो आज बना देते हैं। वो ऑफिस से आएंगे, आके थोड़ी देर बाद चाय वगैरह पीने के बाद खा लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे ना चावल भी ऐड करके थोड़ी देर भून लिए थे। फिर इसमें डाल देते हैं हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें डाले थे सब्जी मसाला, साथ में डाल दिए थे नमक। इसके अलावा ना कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। और तहरी का जो टेस्ट था ना सच में बहुत मतलब बिल्कुल लाजवाब था, बहुत टेस्टी बनी थी। तो फिर इसको भी थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें भी हम डाल दिए पानी और पानी डालने के बाद इसमें 2 सीटी लगवाएंगे हाई टू लो फ्लेम करके। तो बस यहाँ पे पानी डाल करके मिक्स कर देते हैं अच्छे से और कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। फिर उसके बाद ना बाबू उठ गया, जैसे ही हम ये बनाए ना वैसे ही बाबू उठ गया और बाबू उठा तो वो दूध मांगा। तो दूध जब हम लेने आए तो ये देखिए आज दूध सारा फट गया, पता नहीं क्यों। तो सारा दूध फट गया तो अब बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा था हम क्या करें। और बाबू रो ही जा रहा था कि उसको दूध चाहिए। वो इतना खाने का नहीं करता पर दूध के लिए बहुत परेशान हो जाता। तो पहले मुझे लगा ना ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देते हैं कि दूध आ जाएगा, पर नहीं फिर दूध का ना फिर वो चार्ज ज़्यादा ले रहा था। फिर हम सोचे कि क्यों ना हम चले जाए, तो बाबू को कैसे भी करके थोड़ा सा चुप कराए मनाए बनाए तो वो थोड़ा सा शांत हो गया था। फिर हम इसको लेके जा रहे थे दूध लाने के लिए क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा दूध लाने में, बस नीचे उतरने की देरी है कि दूध मिल जाएगा। तो फिर ना हम ब्लिंकिट से नहीं मंगाए, क्योंकि कई जब सारे सामान मंगाओ ना तब तो इजी रहता है, अच्छा है कि मंगा सकते हैं। बट ऐसे अगर एक भी सामान मंगाना है तो नहीं बेस्ट है। तो फिर और हम डीमार्ट गए थे तो काफ़ी सामान था और पहले का भी था, तो इतना मुझे ना सही नहीं लगा मंगाना। अगर मुझे और भी चीज़ें मंगानी होती ना तो फिर हम ऑर्डर कर देते, वो आ जाती। बट नहीं, मुझे नहीं चाहिए था, इस वजह से ना फिर हम लेके बाबू को गए। और बाबू इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना परेशान था ना, क्योंकि इस वो मतलब खाने के लिए तो इतना वो नहीं करता है बट दूध वगैरह के लिए थोड़ा सा है। तो फिर अभी हम लेके जा रहे हैं इसको ले आने के लिए। और नीचे जब गया तो इतने ढेर सारे बंदर थे ना, यहाँ पे डर ही लगता रहता है, मतलब कि नोच भी ले, मतलब अगर जाओ उनके बगल से निकलो तो वो दुपट्टा वगैरह पकड़ लेते हैं। तो बाबू को हम कह रहे थे कि हाथ पकड़ के चलो नहीं तो बंदर आ जाएगा। तो अब तो थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ लेता है। तो बस चलिए फटाफट से दूध वगैरह लेके आते हैं, बाबू को देते हैं। और फिर अभी यहाँ पे शाम के मुझे लग रहा है ना 5:30 के आसपास हो गया था। तो फिर यहाँ पे हम निकल के आ गए थे और फाइनली यहाँ पे दूध का पैकेट लेके आ गए थे बाबू के साथ हम अंदर। और चलते हैं फटाफट से दूध को कर लेते हैं गर्म। फिर उसके बाद हम आ गए थे ऊपर और यहाँ पे मेरी तहरी बन करके हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खिली खिली तहरी बनी हुई थी। और साथ में उधर दूध गर्म करने के लिए रख दिए थे, दूध भी अभी थोड़ी देर में बॉयल हो जाएगा तो बाबू को ठंडा करके हम दे देंगे ताकि वो पी ले। और उसके बाद ना कुछ भी हम सूट नहीं किए। फिर ये सीधा रात का था, तो ये थी आज हम लोग की डिनर थाली। तो बस सिंपल सा इसमें रायता और ये थी तहरी। तो बस ये वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा।